संजीवनी विद्या की पुस्तक चुराकर मधुसूदन मालती को जीवित करने के उद्देश्य से निकल पड़ता है और श्मशान में पहुंचता है, जहां मालती का दाह संस्कार हुआ था। वहां उसकी मुलाकात त्रिविक्रम और बामन से होती है। तीनों युवक मिलकर प्रसन्न होते हैं और अपनी अपनी आप बीती सुनाते हैं। मधुसूदन भी सबको बताता है कि उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी है जिससे किसी भी मृत इंसान को जीवित किया जा सकता है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मालती को दोबारा जीवित करने की योजना बनाते हैं। मधुसूदन कहता है मालती को फिर से जीवित करने के लिए उसकी अस्थियां और भस्म की आवश्यकता पड़ेगी। तब बामन अस्थियां देता है और त्रिविक्रम भस्म। मधुसूदन संजीवनी विद्या से मालती को पुनः जीवित कर देता है। मालती के जीवित होते ही तीनों बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगले ही पल आपस में झगड़ने लगते हैं। मधुसूदन कहता है मालती संजीवनी विद्या से जीवित हुई है, इसलिए वह केवल मेरी है। बामन कहता है संजीवनी विद्या किसी काम की नहीं थी, अगर मैं अस्थियां न देता तो कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मालती मेरी है। त्रिविक्रम कहता है भस्म के बिना कुछ भी संभव न था, इसलिए मालती मेरी है। कहानी पूरी होते ही बेताल विक्रम से कहता है राजन, उन तीनों के विवाद का निर्णय करके तुम यह बताओ कि मालती किसकी होनी चाहिए, और यदि जानते हुए भी तुमने मुझे ठीक ठीक नहीं बताया तो विश्वास करो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम कहता है जो श्मशान में कुटिया बनाकर रहने लगा उसकी। अब ध्यान से सुनो बेताल, जिसने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मालती को जीवन दिया वह उसके पिता समान हुआ। जिसने मालती की अस्थियां रखी वह उसके पुत्र के समान हुआ, लेकिन जिसने मालती की भस्म अपने पास रखकर उसके प्रेम में वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगा, वस्तुतः वही मालती का पति होने योग्य है। यह सुनकर बेताल कहता है बुद्धिमान विक्रम, तुमने ठीक उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोला इसलिए मैं अब चलता हूँ। और फिर वह श्मशान में शिरीष के पेड़ पर जा लटकता है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे कि बेताल और विक्रम के बीच क्या घटित होता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।